नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो आज बात रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को खत्म करने के लिए होने वाली तीसरी कोशिश की। आखिर कौन कर रहा है मध्यस्थता, अभी तक क्या क्या हुआ है, ये सारी बातें आज आपको बताएंगे। तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग खत्म करवाने का तीसरा प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में उस तारीख का ऐलान कर दिया गया है जिस पर दोनों देशों के डेलीगेशन तीसरी बार पीस टॉक करने के लिए तीसरी बार मिलेंगे। पिछली बार ये मीटिंग यूएई में हुई थी, लेकिन इस बार रूस और यूक्रेन की बात करने के लिए नया खलीफा चुना गया है। बताएंगे आपको ये खलीफा कौन है और पिछली दो मीटिंग्स में आखिर क्या क्या हुआ। तो ट्रंप ने जब सत्ता संभाली थी तो बड़े ही कॉन्फिडेंस से ऐलान कर दिया था कि वो रूस यूक्रेन की जंग खत्म करवा देंगे। उनकी सरकार को एक साल बीत चुका है और उन्होंने इसके चक्कर में भारत समेत कई देशों को परेशान कर दिया है, लेकिन ये जंग अभी तक जारी है। अपना फेलियर छुपाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप आए दिन कभी रूसी तेलों पर टैरिफ तो कभी सैंक्शन लगाते रहते हैं। वहीं अब एक नया तिकड़म शुरू हुआ है जिसमें दोनों देशों के बीच पीस टॉक करवाई जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच 2 राउंड पीस टॉक हो चुकी है और अब तीसरी को लेकर अपडेट सामने आया है। इस बार होस्टिंग का मौका तुर्की को दिया गया है। तो अब बताते हैं आपको रूस यूक्रेन की बातचीत में मध्यस्थता आखिरकार कौन रहा है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने के लिए लंबे समय से प्रयास किए जा रहे हैं। अमेरिका की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच 2 राउंड की बैठक पूरी हो गई है। रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच तीसरे राउंड की बैठक जिनेवा में होगी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने अगली बैठक को लेकर जानकारी दी है। वहीं तुर्की की न्यूज़ एजेंसी अनादोलू एजेंसी एए ने जानकारी दी है कि इस बैठक का आयोजन 17 और 18 फरवरी को स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में किया जाएगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मीडिया से कहा कि इस बात पर सहमति बनी है कि ये अगले हफ्ते ज़रूर होगी। हम आपको जगह और सही तारीख बताएंगे, लेकिन ये अगले हफ्ते ही होगी। और अब ये भी जानिए पिछली पीस टॉक में क्या क्या हुआ। तो रूस और यूक्रेन ने जनवरी में और इस महीने की शुरुआत में संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में अमेरिका की मध्यस्थता में शांति वार्ता के 2 राउंड की बैठक पूरी की। दूसरे राउंड की बैठक में दोनों पक्ष पहली बार युद्ध बंदियों की अदला बदली पर सहमत हुए। वहीं फरवरी की शुरुआत में अमेरिका की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत में दोनों देशों ने बड़े पैमाने पर कैदियों की अदला बदली पर सहमति जताई, लेकिन क्षेत्रीय व्यवस्था और युद्ध विराम जैसे मुख्य मुद्दों पर कोई ठोस सफलता नहीं मिल पाई। वहीं यूक्रेन के अनुसार बातचीत पहले 3 देशों के बीच हुई और उसके बाद समूह स्तर पर चर्चा की गई। वहीं न्यूज़ एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव रुस्तम उमेरोव ने कहा है कि यूक्रेनी प्रतिनिधि मंडल ने सम्मानजनक और स्थायी शांति की मांग की, लेकिन उन्होंने किसी खास नतीजे का खुलासा नहीं किया। हालांकि अभी तक कोई हल नहीं निकला, लेकिन फिर भी अमेरिका कुछ सकारात्मक इस पर नजर आ रहा है। वहीं बातचीत खत्म होने के बाद रूस और यूक्रेन की ओर से कोई संयुक्त राजनीतिक या सुरक्षा बयान जारी नहीं किया गया। इससे साफ है कि दोनों देशों के बीच जमीन के विवाद, युद्ध विराम और सुरक्षा की गारंटी जैसे मुद्दों पर मतभेद अब भी बने हुए हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉक ने बताया था कि अमेरिका, रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि कैदियों की अदला बदली पर सहमत हो गए। उन्होंने बातचीत को ठोस और सकारात्मक बताया, लेकिन ये भी कहा कि पूरे विवाद का समाधान निकालने के लिए अभी और प्रयास करने होंगे। वहीं बातचीत के बाद रूस और यूक्रेन ने लगभग 5 महीने के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर कैदियों की अदला बदली की। दोनों देशों ने 157 लोगों को रिहा किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रिहा किए गए लोगों में सैन्यकर्मी और नागरिक दोनों शामिल थे। हालांकि इस तीसरी पीस टॉक से क्या निकलेगा, इससे बहुत ज़्यादा अभी इस पर कयास लगाने मुश्किल है, क्योंकि 2 पीस टॉक पहले भी हो चुकी हैं, कई साल हो चुके हैं। रूस और यूक्रेन की जंग को अभी तक कोई हल निकल नहीं पाया। डोनाल्ड ट्रंप ये वादा करके फिर से सत्ता में आए थे कि वो यूक्रेन और रूस की जंग को रुकवा देंगे, लेकिन अभी तक वो अपने इस मकसद में सफल होते नजर नहीं आए हैं। बहरहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।